आज बात एक ऐसी खौफनाक और रूह कपा देने वाली साजिश की जिसने प्रयागराज की धरती को साफ तौर पर झंझोड़ कर रख दिया है। एक मासूम हिंदू बेटी जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक दरिंदे पर भरोसा किया। उस जिहादी का नाम है साहिल खान, जिसने प्रिंस बनकर माथे पर तिलक लगाकर और कलाई पर कलावा बांधकर पहले एक हिंदू बेटी को छला, मंदिर में झूठी शादी रचा ली और जब असलियत सामने आई तो अपनी जिहादी क्रूरता का असली रंग खेलना शुरू कर दिया गया। धर्म परिवर्तन कराकर निकाह किया गया, फिर गर्भ में पल रहे मासूम बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट और आरोप है कि अंत में जहर देकर उसे मासूम हिंदू बेटी को मौत की नींद सुला दिया गया। इतना ही नहीं, अपनी जिहादी मानसिकता को छिपाने के लिए बिना पुलिस और परिवार को सूचना दिए उस हिंदू बेटी के शव को कब्रिस्तान की मिट्टी के नीचे दफन भी कर दिया गया। अब इस पूरी वारदात में एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ आ गया जिसने इस पूरे जिहादी सिंडिकेट के खौफनाक चेहरे को बेनकाब कर दिया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस पूरी सोची समझी साजिश के तहत न सिर्फ जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, बल्कि जब पीड़िता की तबीयत बिगड़ी तो उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराकर सरकारी अभिलेखों और दस्तावेजों में भी उसका नाम बदलवा दिया गया ताकि उसकी असली पहचान को पूरी तरीके से मिटाया जा सके। ये सीधे तौर पर साक्ष्यों को छुपाने का एक गहरा और घिनौना जिहादी खेल है। 35 दिनों तक वह मासूम बच्ची न्याय की आस में उस अंधेरी कब्र में दफन रही। जब परिजनों की गुहार पर जिलाधिकारी के आदेश से शव को बाहर निकाला गया तो रूह कांप उठी। शव सड़ी गली हालत में था। हालांकि अत्यंत आपको बता रहे कि सड़ और गल जाने की वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस विसरा सुरक्षित रख हर एंगल से जांच कर रही है। बुधवार शाम को पीड़ित पक्ष ने पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। ये घटना हमारे समाज के सामने गंभीर और डरावनी चिंता तो खड़ी करती ही है। इस विभत्स घटना को लेकर अब पूरे क्षेत्र में हड़कंप है। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भारी आक्रोश है। बता दें कि विहिप के गौरक्षा पदाधिकारियों ने इस पूरे सिंडिकेट के खिलाफ निष्पक्ष जांच और दोषियों को कठोर सजा देने की मांग करती है। पीड़ित परिवार ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दे दी है कि यदि स्थानीय स्तर पर न्याय नहीं मिला तो वह इस मजहबी क्रूरता के खिलाफ सीधे मुख्यमंत्री की चौखट पर जाएंगे। आखिर कब तक पहचान छिपाकर हमारी सनातनी बेटियों को इस तरीके के मौत की घाट पर उतारा जाएगा? कब तक ये जिहादी तत्व समाज की शांति और बेटियों की अस्मिता से खिलवाड़ करते रहेंगे? इस सोई हुई व्यवस्था को अब जगाना होगा और इन भेड़ियों को ऐसी सजा देनी होगी जो एक मिसाल बने। तो जिस तरीके से प्रयागराज से जानकारी सामने आई है, प्रिंस बना जिहादी साहिल ने हिंदू युवती से मंदिर में बकायदा शादी की, तिलक लगाता था, कलावा पहनता था, पहचान अपनी हिंदू बताई, लेकिन जैसे ही सच का सामना हुआ, उजागर हुआ तो उसके बाद अपनी असलियत पे यानी कि जिहाद पने पे ये उतरा। हिंदू बेटी को जहर देकर मार दिया और बकायदा उसको कब्रिस्तान ले जाकर कब्र में गाड़ भी दिया। लेकिन परिवारजनों ने जिलाधिकारी से मांग की कि कार्रवाई निश्चित हो। जांच हुई, खुलासा हुआ, जब आपको बताने कि इस मामले में कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल वो ही है कि हिंदू बेटियों को ही ये जिहादी क्यों निशाना बना रहे हैं? हिंदू बनकर धोखा देकर शादी रचाते हैं और उसके बाद अपने असलीपन यानी कि जिहाद पने पे आते हैं। क्रूरता और आत्महत्या करने के लिए खुद इतना उकसा देते हैं कि इंसान हर तरफ से बेबस हो जाता है। और यहां पर तो जहर देकर मारा गया है। साफ तौर पर जिहादी मानसिकता उजागर हुई है। पुलिस जरूर कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस तरीके के कोई एक मामले नहीं है। इससे पहले भी अनगिनत मामले ऐसे ही सामने आ चुके हैं जहां पर पहचान छिपाकर ये लोग शादी रचाते हैं और उसके बाद जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना। अगर धर्म परिवर्तन आप नहीं करोगे तो मारपीट, प्रताड़ना और फिर हत्या। ये प्रयागराज से एक और मामला सामने आया जिसके बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश। पीड़ित परिवार लगातार कह रहा है कि अगर स्थानीय स्तर पर न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री की चौखट पर जाएंगे और न्याय की मांग की जाएगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विष्णुदास जी महाराज महामंडलेश्वर, विष्णुदास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शोएब सिद्दीकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। शोएब जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। शुरुआत शोएब जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगा। बहरहाल आप तमाम डिबेट्स में हमारे साथ जुड़ते हैं, जरूर हर बार आप यही कहते हैं कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार को आप घेरते हैं, लेकिन कभी आपके मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि आपके मजहब के लड़के, ऐसी क्या नौबत आ जाती है? आपके मजहब में बेटियां नहीं बची हैं क्या? जो हिंदू धर्म में आकर बेटियों को हिंदू बनकर छलना, फंसाना, धर्म परिवर्तन करा तो ठीक, नहीं तो इस तरीके से हत्या कर देना जहर देकर। बताइए, ये जिहादी इस कदर
आमदा हो चुके हैं हिंदू बेटियों को फंसाने के लिए, और आपके मजहब के मुल्ला मौलवी तो कुछ कहते भी नहीं है। क्या यही सिखाया जाता है आपके मजहब में? देखिए परदुम भाई, मैं आपकी हर बात पे एग्री हूँ। जाहिर सी बात, जो घटना हुई शर्मसार हुई है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जब आप शुरुआत करते हैं तो फौरन अटैक करने लगते हैं, ये बेहतर नहीं है। वो आप कहेंगे कि कोई मामला होता है तो मुसलमान समुदाय क्यों निकलता है, वो तो नंबर 2 की बात है। अभी यहाँ पे 2 मुसलमान लड़कों को 4 हिंदू लड़कों ने मारा जय श्री राम कहने के लिए, उस पर डिबेट नहीं रखी। बहरहाल देखिए, जो मामला हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं उंगली उठती है और हम लोग को शर्मसार होना पड़ता है। आज 2 मुहर्रम है। मैं खुद चाहूंगा कि हमारे बड़े बड़े आलिम जो हैं इस हादसे की मजम्मत करें, और इसके पीछे किनका हाथ है। पर तुम्हें देखिए, एक बात होती है निकल के बार बार आती है कि जो मामले जब होते हैं तो ये एक अचानक ही नहीं हो जाते हैं, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे पनपते हैं। अब ये हादसा देखिए कितना लंबा घूमता हुआ चला गया। शादी की, फिर दफना दिया, फिर मट्टी निकली, फिर पोस्टमार्टम हुआ, फिर एक तरफ रिपोर्ट भेजी जाए या माँ बाप कहने पे कार्रवाई की जाए। इस पे कहीं ना कहीं पेज प्रशासन के ऊपर भी आता है कि आखिर कार्रवाई कैसे हुई। मैं उसको बचाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं उसको ऐसी सजा दी जाए जिसकी मिसाल पेश कर दी जाए। और यहां पर जाहिर सी बात है, मुस्लिम समुदाय है तो घेरे में शोएब सिद्दीकी आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम से कम हमारे आलिमों को चाहिए कि बंदर-ए-आम पर आकर इस बात की तस्दीक करें, अपने नौजवानों को बताएं इस बात को कि इस तरह की कृत्य आप ना करें। यह हिंदुस्तान में सबका हक है, सबके साथ कानून कार्रवाई करेगी, करना भी चाहिए। लेकिन यहां पे बात ये आती है प्रदुम भाई कि जब कोई मुसलमान को इस तरह कृत्य करता है तो बड़ी बड़ी डिबेटें हो जाती हैं, लेकिन किसी मुसलमान के साथ इस तरह हादसे होते हैं तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं मुसलमान के लिए ऐसे हादसे हो ही कह रहे हैं। बताइए, मुसलमान बेटियां जो हैं वो तो खूब सुरक्षित हैं हमारे हिंदुस्तान में, क्या परेशानी उनको, क्या परेशानी आपको? भली बात की कमा खा रहे हैं आप लोग, रह रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन आपके मजहब के लड़के हिंदू धर्म की लड़कियों को क्यों फंसाते हैं? सवाल तो ये है ना, कोई एक मामला नहीं है शोएब जी, पुलिस पर डाल देना कि पुलिस क्या कर रही थी। अब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे तो लगा नहीं रखे उन लोगों के सिर के ऊपर कि देखते रहे 24 घंटे कौन क्या कर रहा है। वो तो जब मामला सामने आता, जब चीजें खुलती है। लेकिन यहां पर तो फंसाया गया था ना। अब मान के चलिए आप मुझसे दोस्ती करें ये बोल के कि मैं हिंदू हूं, अब बाद में खुलासा हो कि आप मुसलमान हैं, तो बताइए मैं तो हिंदू सोच के आप पे विश्वास करूंगा ना। देखिए पद्म भाई, मैं आपकी एक एक बात को मान रहा हूं, 100% मान रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सवालात आते हैं जो बंदर-ए-आम पर आ जाते हैं। वो लड़की मेजर थी, माइनर नहीं थी। पर्सनल डिबेट वाली बात आज फिर होगी। ये मामला धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उनके घर वालों ने निगरानी क्यों नहीं रखी, या क्यों नहीं पुलिस को पहले टाइम पर? घर वालों की निगरानी जरूरी है, लेकिन आपके मुल्ला मौलवी कुछ ना सीख दें, वो उस पर चर्चा करेंगे। बस पुलिस को दोषी ठहराओ, पीड़ित परिवार को दोषी ठहराओ, अपने मजहब के लड़कों को कुछ मत बोलो। देखिए, मैंने पहली डिबेट में शुरुआत में कही थी कि मेरे आलिमों की, मेरे मुल्लाओं की कमी है कि वो आके नौजवानों को नहीं समझाते हैं कि इस तरह कृत्य ना करें। आप अगर करते हैं, मुझे लगता है वही बढ़ावा देते हैं, क्योंकि देखिए अब वो बढ़ावा देते हैं तो जांच में मालूम पड़ेगा। देखिए होता क्या है तुम भाई, जब जांच चलती है तो कई परतें खुलती हैं। एक किसी ने कत्ल किया और जब कोर्ट में बात आती है तो बचा 20 आरोपी निकलते हैं। यहां पर वो लड़के ने कृत्य किया, बराबर डिबेटें चल रही, मुसलमान कहीं ना कहीं घेरे में आ रहा है और आप सही खबर दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं मैं आपकी बगावत करूंगा, जो सच्चाई वो करूंगा। तो यहां पर कम से कम हमारे आलिमों को या शोएब सिद्दीकी जैसे 2-4 लोग को आकर एक बाइट देना चाहिए। लोग बाइट से बहुत घबराते हैं, ये जो है डिबेट नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जांच होगी। देखिए जांच में कई खुलासे होंगे। आप देखिए, जब झांगुर बाबा आपने इल्जाम लगाया था पूरे समुदाय पर, बाद में निकला कि कई समुदाय के लोग उसमें जुड़े हुए थे, प्रशासन जुड़ा हुआ था, उसकी हवेली बनवा दी थी। वो 40 प्रशासन ने तो हवेली बनवा दी थी, सही बात है, प्रशासन ने तो हवेली बनवाई थी। गांव में जब गांव में हवेली बन रही थी तो कैसे पास का नक्शा हो गया, ये खैर डिबेट दूसरा चला जाएगा। आप सही कह रहे हैं, मुसलमान ने किया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, मुखालफत करता हूं। निष्पक्ष जांच हो, इसके पीछे जिनके हाथ हो उनको भी ना बख्शा, वो किस समुदाय को, क्योंकि रोज रोज सुन के हिंदू मुस्लिम। महामंडलेश्वर जी, लगातार बने में आ रहा हूं। विष्णुदास महाराज जी, आप सुन रहे थे शोएब सिद्दीकी को, मैं चाह रहा था कि एक बार आप सुन लें, उसके बाद मैं आपकी प्रतिक्रिया लूं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये कट्टरपंथी जिहादी जो सोच है, ये केवल हिंदू बहन बेटियों को शिकार बनाने के लिए पहले हिंदू बनते हैं। हाथों में सुंदर सा कलावा धारण करते हैं, माथे पे चंदन लगाते हैं और रुद्राक्ष का माला धारण करते हैं। उसके बाद हमारे हिंदू
बहनों से कहते हैं मैं हिंदू हूं, और उसके बाद प्रेम जाल में फंसा करके और अपना असली रूप दिखाते हैं। ये कट्टरपंथी जिहादियों का एक मकसद ही होता है। मौलाना नहीं बोलेंगे, क्योंकि मौलाना खुद मदरसों में इस तरह शिक्षा देते हैं। आज हम दुखी हैं क्योंकि जैसे केरला द स्टोरी मूवी में जिस तरह दिखाया गया था, उसी तरह आज हकीकत में चाहे प्रयागराज हो, चाहे कानपुर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सब जगह हमारे हिंदू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हमारी हिंदू बेटियां का हमेशा हमेशा ये कट्टरपंथी जिहादी शिकार बनाते रहते हैं। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से हाथ जोड़ करके कहता हूं, हमारे हिंदू बहन बेटियों के लिए कानून बनाया जाए। ऐसे कट्टरपंथी जिहादियों को बीच चौराहों पर इनकाउंटर कर देना चाहिए। ऐसे लोग इंसान नहीं हैवान होते हैं। अपनी आबादी को, अपनी संख्याओं को बढ़ाने के लिए छल और दिखावा रहे हैं कर। हमारे हिंदू बहन बेटियां अगर स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती है, तो वहां पर भी सुरक्षित नहीं रहती। सड़क पर अगर निकलती हैं तो वहां पे कट्टरपंथी जिहादी हमारे हिंदू बहन बेटियों को गलत निगाह से देखते हैं। मौलाना गलत निगाह से देखते हैं। हिंदुओं के अंदर भी बहुत बड़ी कमी है। हिंदुओं को मुसलमानों से दोस्ती नहीं चाहिए करना, क्योंकि ये मुसलमान केवल अपने आप को कहते हैं हम भाई हैं, और बाद में छोरी काट देते हैं गला। इनका एक ही मकसद है, पूरे भारत में, हिंदुस्तान में इस्लामिक राष्ट्र चाहते हैं और पूरे तरीके से मुसलमान भाइयों की आबादी बढ़े, हिंदू एक भी ना रहे, ऐसा इनका मकसद है। ये भाईचारा कभी नहीं चाहते हैं। आपके सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं बहुत बड़ी बात, क्योंकि जो आपका चैनल है वो एक सच्चाई दिखाता है। हमारे हिंदू बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है बिल्कुल, लेकिन विष्णुदास महाराज जी, बड़ा सवाल अब यहाँ पर यह भी उठता है, क्योंकि तमाम डिबेट्स हम इस पर कर चुके हैं और अनगिनत ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हिंदू बहन बेटियों को भी अब सजग होना पड़ेगा, क्योंकि ये मजबूरी बन चुकी है। क्योंकि ऐसे अब तो पहचान छिपाकर सामने ये लोग आते हैं, और हिंदू बहन बेटियों तक जब ये मैसेज पहुंच रहा है कि कौन कैसा है, इसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी सुरक्षा का सवाल है। तो हिंदू बहन बेटियों को भी सजग होने की आवश्यकता हो गई है। सभी हिंदू बहन बेटियों को अपने माता पिता के आज्ञा के अनुसार विवाह करना चाहिए। ये लव मैरिज वो अपने इच्छा के अनुसार विवाह करना यह गलत है, और कानून भी लाना चाहिए। जो अपने माता पिता का कहना नहीं मानता है, अपने समाज का कहना नहीं मानता, उस बहन बेटियों की 35 टुकड़े हो रहा है और ड्राम में भर दिया जा रहा है, और बाद में सोचना मिलता है पुलिस को और प्रशासन को, तब उनके घर में बुलडोजर का एक्शन होता है। मगर सभी हिंदू बहन बेटियों से कहना है कि अगर कोई मुस्लिम कट्टरपंथी जिहादी अगर आपको परेशान रहा है कर, तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। बिल्कुल, लेकिन महामंडलेश्वर जी, बड़ा सवाल ये भी ठीक है, ये जो आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सच्चाई है, कार्रवाई निश्चित तौर पर होती है। लेकिन शोएब जी अब टीवी पर बैठकर तो जरूर कहते हैं, और मैं समझता हूं कि भले इंसान है जो इस चीज की लगातार खिलाफत भी करते हैं कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इनके मजहब के जितने और जिहादी हैं वो तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। भले बुलडोजर एक्शन हो रहा है, पता है कि बुलडोजर एक्शन होगा, पुलिस नहीं छोड़ेगी, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, उसके बाद भी क्या लगता है आपको कि कौन इनको प्रेरणा दे रहा है, कौन इनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार ऐसा उत्साहित करता है कि जाओ और ये काम करो? ये पाकिस्तान से शिक्षा पाते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में कुछ ऐसे दोगले हैं, कुछ ऐसे हरामी हैं। नहीं, ये शब्द नहीं टीवी पर, ऐसे शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता था, मगर मैं क्या कहूं, दुखी हूं आज कि ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से संपर्क रहे हैं कर हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान की रोटी खाते हैं, और पाकिस्तान से वहां उनको मिलता है पैसा। वो कहते हैं हिंदू बेटियों को फंसाओ और अधिक संख्या बढ़ाओ और पूरे तरीके से इस्लामिक राष्ट्र हो, इसीलिए इस तरह उनका विचार भाव है। और मैं बार बार कहता हूं, अगर हमारी हिंदू बहन बेटियां अगर सावधान नहीं रहेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में अधिक से ज्यादा मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी और हिंदू बीच चौराहों पे कटते रहेंगे। शोएब जी, तो पाकिस्तान से संदेश आ रहा है, आपके मुल्ला मौलवी उसी को फॉलो कर रहे हैं क्या? देखिए प्रदुम भाई,
यहाँ पे मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि आप देखिए, पहले आप पाकिस्तान को तो नंबर 2 पर रखेंगे। पाकिस्तान को तो आप ही लोग बढ़ावा देते हैं, हम तो जूते की नोक पर रखते हैं पाकिस्तान को। देखिए होता क्या है कि ये लड़की का मामला था। देखिए लड़की माइनर थी। देखिए दूसरे एंगल से ना लिएगा कि मैं लड़के का सपोर्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं। ऐसे लड़के को तो सरेआम गोली मार देना चाहिए, साबित होने के बाद पूरे परिवार को देना चाहिए, जिन जिनका हाथ भी है उसके पीछे। देखिए लड़की चूंकि वहां सर्विस कर रही थी, साथ में लड़के से मेल जोल था, उसकी नूरे नजर बनी। नूरे नजर के बाद वो मंजूर नजर हो गई, निकाह हो गया। निकाह के बाद निकाह कहाँ हुआ, शादी हुई। पवन उपाध्याय जो है हमारे संवाददाता लगातार जुड़ गए हैं प्रयागराज से। पवन, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, अभी क्या अपडेट है इस मामले में? बताना चाहूँ कि मामला बहुत ही बड़ा मामला है, क्योंकि जिस तरह से एक लड़की एक फैक्ट्री में, एक रीवा जो गांव है, रीवा से यहाँ पे जो कि एक एमपी में पड़ता है, वहां से एक लड़का कौंधियारा है जो प्रयागराज का है, जो कि अपना नाम पहले प्रिंस बताता है, जबकि वो साहिल उसका नाम रहता है। वो युवती को ले जाता है अपने साथ बिस्किट कंपनी में, और जॉब दोनों साथ करते हैं। तो यहाँ से इन दोनों का पहले पास लड़की को पता नहीं रहता है लड़का मुस्लिम था कि हिंदू था। उसने सबसे बड़ी बात यह कही, हमारे चैनल जो प्रमुखता से हमेशा दिखाता है लव जिहाद का मामला, ये सबसे बड़ी प्रमुखता बात है कि लड़के ने जिस तरह से बताया कि वो हिंदू है, फिर बाद में लड़की को पता चला कि मुस्लिम है। लड़की उस वक्त शायद दोनों प्रेम संग हुआ, लड़की प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी जिस तरह से बताया जाता था। और उसके बाद लड़की को वहां पे घर वालों से फिर ये जो ये सिलसिला चालू हुआ, इसके प्रेगनेंसी बाद चालू हुआ, लगातार ये बताया लोगों से वहां बातचीत जो करी, उनके जो बहन से बात करी, उनके जो परिवारों से बात की, उन्होंने यही बताया कि जिस तरह से लड़का वहां पे, एक लड़की उसके साथ रहती थी और उसके बाद लड़की को दफना भी दिया गया, मार दिया गया उसको वहां पे कब्र में। तो ये मामला जो प्रद्युम्न बहुत बड़ा एक हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है प्रयागराज में। हर जगह इस मामला की चर्चा भी है, क्योंकि जिस तरह से लव जिहाद का मामला पूरे भारतवर्ष में लगातार उठता जा रहा है, हमारे चैनल को प्रमुखता से दिखा रहा है, इस पे ऑब्जेक्शन कर रहा है लगातार। तो अभी तो पुलिस पे पोस्टमार्टम कर रही है कि बॉडी की जो लाश थी बिल्कुल सड़ चुकी थी, जो कि दफनाई गई थी। तो अभी तो प्रशासनिक कर रहा है। तो मैंने हमारे के आला अधिकारी उनसे बात की, पर पोस्टमार्टम के लिए गया है, जांच का विषय, जांच की जा रही है। पूरा मामला है जो वहां के परिजनों से बात की गई, लोकल बॉडी से बात की गई, उन्होंने यही बताया कि जिस तरह से उसने अपना नाम चेंज किया, लड़की को बताया, लड़की का नाम भी उसने चेंज कर दिया, लड़की का नाम उसने इकरार रख दिया। तो ये मामला कहीं ना कहीं पूरा साजिश के तहत इस हत्या आरोपी ने जो है वो वारदात को अंजाम दिया। निश्चित तौर पर कार्रवाई जरूर होगी। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। साफ तौर पर आपने देखा कि प्रयागराज में जिहादी हैवानियत साफ तौर पर सामने आई है। सजग हो जाने की जरूरत हिंदू बहन बेटियों को बहुत ज्यादा यहां पर हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति यहां पर लगातार बनी हुई है वो वाकई में चिंताजनक तो है ही। प्रयागराज का आपने ये मामला जो है वो साफ तौर पर यहां पर भी देखा है, क्योंकि ये कोई इकलौता मामला नहीं है। ऐसे आपको बताने की अनगिनत कितने मामले हैं जो कि सामने आ चुके हैं। यह आपको बताना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बता रहे हैं कि लगातार परेशानी अब भी बनी हुई है। चाहे प्रयागराज की बात कर ले या फिर और क्षेत्रों की बात कर ले, इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसलिए सुरक्षित होना, अपने आप को और सुरक्षित रखना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि चाहे प्रयागराज की हो या फिर और कहीं की हम बात कर लेते हैं, ऐसे जिहादी लगातार हमारे बीच में घूम रहे हैं